नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर होंगे, खुश होंगे और कुछ नए नए काम कर रहे होंगे। मैं संगीता कर्माकर आज आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न कक्षा 3 के एक पाठ का पठन कराऊंगी। तो पाठ का नाम मैं आपको पहले नहीं बताऊंगी, पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगी आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये क्या है? पानी। और इस पानी के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। और गर्मियों में तो पानी की बहुत आवश्यकता होती है। बिना पानी के तो जीवन चल ही नहीं सकता। हर थोड़ी देर में हमको प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। कैसे? मज़ा आ गया। इसके अलावा अगर हमें पानी ना मिले तो हम कैसे हो जाएंगे? ऐसे। उसका भी उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये एक प्लांट है जिसमें कि पानी नहीं डाला गया है। इसमें देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। इसकी वजह से ये प्लांट भी सूख गया है, ये पौधा भी सूख गया है। लेकिन एक पौधा है जिसकी मिट्टी देखिए गीली है। इसमें इस पौधे को पानी मिला है, इसीलिए कैसा है? हरा भरा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। तो अनमोल रत्न के पाठ 4 जल ही जीवन है के बारे में पढ़ेंगे। तो जल मतलब पानी, नीर। जल के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं जो कि जीवित हैं, उनको पानी की, जल की आवश्यकता होती है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, एक पौधा अगर उसको पानी ना मिले तो वो क्या हो जाता है? मर जाता है। लेकिन एक पौधा जिसको रेगुलर पानी मिल रहा है, प्रतिदिन पानी मिल रहा है, वो पौधा कितना हरा भरा है। तो पानी हमारे लिए बहुत अनमोल है। ईश्वर ने हमको पानी जो दिया है उसको हमको बहुत संभाल कर खर्च करना चाहिए। हम क्या करते हैं? पानी को फालतू में खर्च करते हैं। लेकिन हमें पानी को तरीके से खर्च करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पाठ 4 जल ही जीवन है। पाठ 4 जल ही जीवन। हवा के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता पानी है, जिसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो जिस तरह से मनुष्य को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जीवित रहने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। पृथ्वी के आधे से अधिक भाग में पानी है। नदी, तालाब, सागर पानी से भरे हैं। झरनों में पानी बहता है। ज़मीन के नीचे पानी है। प्रकृति ने पृथ्वी को पानी का अनंत भंडार दिया है। इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्रकृति ने हमको पानी का अपार भंडार दिया है, तभी आज हम जीवित हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु जो सांस लेते हैं, वे सब पानी की वजह से ही जीवित हैं। प्राणी, जीव और पेड़ पौधे सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए पानी बहुत आवश्यक है। पानी पीने के काम आता है। पानी के बिना मनुष्य कुछ घंटे ही जीवित रह सकता है। आपने देखा है ना, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। बिना खाए हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ज़्यादा देर हम जीवित नहीं रह सकते। यदि किसी बीमारी के कारण मनुष्य के शरीर का पानी समाप्त हो जाए तो वह मर भी सकता है। इसी कारण पानी की हर बूंद कीमती है। पानी की हर बूंद जो है वो हमारे लिए अनमोल है। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, खाना बनाने, नहाने,
कपड़े धोने व सफाई करने के काम भी आता है। पानी से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? खाना बनाते हैं, नहाने के लिए भी हमें पानी की ही आवश्यकता होती है, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, जो भी काम हमें करना होता है बिना पानी के नहीं हो सकता। पानी मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पशुओं के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य जैसे पानी के बगैर जी नहीं सकता, उसी तरह से पशु भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। कुछ जीव जंतु तो जल में ही रहते हैं। आपको पता है ना, मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर। जब हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो वह मर जाती है, तड़पने लगती है, तड़प तड़प के फिर वो मर जाती है। तो हमारे पास एक कविता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पानी पौधों का भी जीवन है। पौधे भी पानी से सींचे जाते हैं। पौधों को पानी ना मिले तो वे सूख जाते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया था ना कि एक पॉट में एक पौधा लगाया हुआ था, उसको पानी नहीं दिया गया तो वो पौधा क्या हुआ? सूख गया। लेकिन जो दूसरा पॉट था उसमें पानी डाला, रेगुलर पानी डालते रहे हैं तो वो पौधा जो था वो जीवित है और कितना फल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा। जब पानी नहीं मिलता तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी व्याकुल हो जाते हैं। अगर पानी जिस दिन नहीं आता है नलों में, तब हम कितने परेशान हो जाते हैं। जितना पानी रहता है उसी का ही उपयोग करते हैं। और उसी तरह से पेड़ पौधों को पानी ना मिले, पशु पक्षी को पानी ना मिले तो वे भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें ईश्वर ने बहुत पानी दिया है, फिर भी बहुत बारिश की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? आजकल जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो रही है। तो हमें जंगलों को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, बल्कि हमें अपने आप पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हमें प्रण करना चाहिए कि हम एक पौधा अपनी तरफ से ज़रूर लगाएं। वर्षा न होने पर तालाब, कुएं, नदी सब सूख जाते हैं। पानी की आवश्यकता को देखते हुए हमें पानी को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये नहीं नल चल रहा है और हम खेल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, पानी जब नहीं आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो जब पानी है तो उस पानी को आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार में लाना चाहिए। वर्षा के पानी को भी एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी पर इतना अधिक पानी होने पर पीने के लिए स्वच्छ पानी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर पानी नहीं है, पृथ्वी पर बहुत पानी है, लेकिन पीने योग्य स्वच्छ पानी की कमी है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पानी का उपयोग संभल कर करना चाहिए। शहरों में सरकार नलों द्वारा पानी देती है। हमें पीने के लिए खुले व गंदे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि मटके का पानी खुला हुआ है, ऊपर ढक्कन नहीं लगाया और वही पानी पी रहे हैं। उसमें कई कीटाणु आ जाते हैं, कई कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं जिनको हम देख नहीं पाते और पी लेते हैं, जिसकी वजह से हमको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पानी साफ सुथरा पीना चाहिए। पीने का पानी सदा ढक कर रखना चाहिए। पानी को उबालकर और छान कर पीना चाहिए। पहले पानी को अच्छे से बॉईल करना चाहिए, उबालना चाहिए, फिर उसको छान लेना चाहिए। छान के फिर जब वो ठंडा हो जाए फिर उसके बाद हमको उसका प्रयोग करना चाहिए। पानी के महत्व को देखते हुए हमें पानी को बेकार नहीं करना चाहिए। उसके लिए कभी भी नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कपड़े धोने, सफाई और अन्य कार्यों में पानी उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए।
आपने देखा होगा मम्मी सब्जियां धोती हैं तो वो पानी जो है वो हम लोग सिंक में ही डाल देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मम्मी की हेल्प करना चाहिए। जैसी मम्मी सब्जियां धोती हैं, फल धोती है, उस पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा करके फिर ले जाकर जो आपके यहाँ पॉट में प्लांट्स लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उन प्लांट्स में ले जाकर थोड़ा 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 सब में डाल देना चाहिए। उससे क्या होगा, सब्जियों की जो पौष्टिकता है थोड़ी बहुत जो पानी में चली गई है वो भी उन प्लांट्स को मिल जाएगी, और उसके अलावा प्लांट्स को पानी भी मिल जाएगा और प्लांट्स खुश हो जाएंगे और आपको बहुत सारी दुआएं देंगे, क्योंकि वो उनको पानी मिल गया, उनको तो जीवन मिल गया। तो जल ही जीवन है, हमें सदा याद रखना चाहिए। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पानी ही हमारा जीवन है और हमें पानी को बहुत बचाकर प्रयोग में लाना चाहिए। तो हमने इस पाठ से क्या सीखा कि पानी बहुत अनमोल है, उसका प्रयोग संभाल कर करना चाहिए, उसको फालतू में नष्ट नहीं करना चाहिए। तो आज आप लोगों ने जो जो सीखा अब उसको प्रयोग करेंगे। मम्मा जैसी फल सब्जियां धोएगी ना, तुरंत बाल्टी में मम्मा को बोलना कि वो बाल्टी में पानी को दे दें, और आप ले जाकर थोड़ा थोड़ा पानी जितने भी पॉट्स हैं उनमें डाल देना। तो पेड़ जो है वो देखना कितने खुश होंगे और कितना अच्छा लगेगा जब वो हरे भरे प्लांट्स आपको देखें, आप उनको देखोगे और वो आपको देखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। चलिए इस पाठ को एक बार और रीड करना घर पर और अच्छे से समझना। गॉड ब्लेस यू।